हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल सीताराम मैथ्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैंने 6 लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस के करवा दिए थे, उसमें मैंने कई टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। आज एक अलग टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आपको कुछ भी मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और यहाँ इस वीडियो के लिंक में भी आप सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके इस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करके इस पर सेंड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आज का इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। ठीक है, वह 20% का बटा छूट देता है और फिर भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो पूछा गया कि क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य मार्क प्राइस का रेशो अपन से पूछा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है कि बोल रहा है कि 5 वस्तुओं पर आपको 3 वस्तुएं फ्री देगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से अप्रोच करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दीजिए आप। और जिस भाई लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो अब इस वीडियो को देख पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, पहले इस पे क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। इसको एक बार आप क्या कर लो, जैसे मान लो मैं इसको इस तरह से सोचूं कि वो 5 वस्तुओं पर 5 वस्तुएं यदि वो बेचेगा, 5 वस्तुओं को दुकानदार बेचता है तो उसमें 3 वस्तुएं फ्री देता है। इतना से समझना है आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अभी इसको बाद में लेंगे। इससे पहले क्या कर लेते हैं, इसको और आगे वाले को अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो आगे वाले को सोल्व करते हैं तो इसमें बोला कि 20% बटा देता है और फिर भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। देखो दोस्तों, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको कॉस्ट प्राइस जो क्या मान लेता हूँ 100। इस कॉस्ट प्राइस जो क्या मान लेते हैं अपन 100 मान लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस को यदि मैं 100 मान लेता हूँ तो फिर भी वो 25% का क्या देता है, प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट कमाता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस आप बोलोगे 25% का प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 125 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। और 20% बटा देता है, तो 20% यदि वो बटा देता है, बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस की यदि अपन बात करें तो मार्क प्राइस इसका 125 है। ये 125 ये क्या 20% का बटा देता है तो ये 80 का मान हुआ। भाई ये 80 का मान हुआ तो 80 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 625 और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 625 बटा 4 आ गया। देखो मैं ये किस तरह से किया है, मैंने 125 बटा 80 क्यों लिखा हूँ, मैं इधर समझा देता हूँ आपको। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ। देखो मार्क प्राइस का 80% उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो मार्क प्राइस का 80% मतलब 20% का क्या देता है, वो बटा देता है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80% होगा। ये किसके बराबर, 125 के बराबर। तो यहाँ पे एमपी का मान कितना हो जाएगा, 125 बटा 80 इंटू 100। ठीक है, तो यही आया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 125 जो है 80 का मान है तो 100 का मान निकालना अपन को, 100% का मान निकालना। तो यहाँ से भी यही आता है, मार्क प्राइस इंटू 80 बटा 100 बराबर 125 के बराबर। ठीक है, तो देखो इसका मार्क प्राइस कितना आ गया, 625 बटा 4 आ गया। तो अपन को निकालना इसका कॉस्ट प्राइस और उसके अंकित मूल्य का, एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस और एक वस्तु का अंकित मूल्य का अपन क्या निकालना है। ठीक है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क प्राइस। ठीक है, MRP। ठीक है, मार्क प्राइस लिख देते हैं। तो देखो CP तो कितना है, CP तो यहाँ पे अपने पास 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आ गया, 625 आ गया टोटल का। ठीक है, 625 आ गया। लेकिन अपन को कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं। अब इसको ले लेते हैं, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो
5 और 3, 5 और 3 का होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में तो अपन का 8 का भाग दे देंगे। और मार्क प्राइस में कितना होगा, कितने पे मार्क करेगा, कितनी वस्तुओं को बेच रहा है वो, 5 वस्तुओं के तो पैसे ले रहा है वो भाई, पैसे 5 का ही ले रहा है, तो मार्क भी 5 पे वस्तुओं पे ही करेगा, तो 5 का भाग दे देंगे, मार्क प्राइस में 5 का भाग दे देंगे अपन। तो 5 से ही कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 से 5 का 5, 5 दूना 10 और 50 25, 125 बार कट जाएगा। और देखो ये 4 से, इसको 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 से 50 बार चला जाएगा। और तो यहाँ पे तो 50 और यहाँ पे कितनी है, यहाँ तो 50 है और यहाँ पे कितना 125 है, तो ये कितने 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, तो कितना रेशो आ गया, 2:5 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस यदि 2 रुपये है तो उसका मार्क प्राइस कितना है, 5 रुपये। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिया, क्योंकि देखो एक कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस यदि वो दुकानदार है तो उसके लिए तो 8 वस्तुओं का उसने पे किया होगा, 8 वस्तुओं का पे किया होगा उसने, तो ठीक है 8 वस्तुओं के लिए तो 8 आएगा नीचे। और मार्क प्राइस कितनी है, तो 5 वस्तुएं तो बेच रहा है वो, 3 तो फ्री में दे रहा है, तो 5 वस्तुओं के मूल्य पे मार्क करेगा वो, तो 5 का भाग दे देंगे, तो 2:5 आ जाएगा उनका रेशो। किनका रेशो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने लेवल को बढ़ाते जाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, एक अच्छा कंटेंट आप पढ़िए ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, इस कोरोना के टाइम के अंदर आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए ताकि आप अन्य दूसरे प्रतियोगी स्टूडेंट से आप कहीं आगे हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक किताब 9% के प्रॉफिट पर, लाभ पर तथा एक पेन 13% के लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे जाते, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। तो एक किताब और एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। देखो दोस्तों, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से सोल्व करेंगे, इसमें क्या है कि पहले किताब पर 9% का प्रॉफिट था, अब की बार किताब पर कितना 13% का प्रॉफिट है। इसमें पहले पेन पर 13% का प्रॉफिट था, अब सेकंड कंडीशन में इसका उल्टा, मतलब इसका पहले वाले का उल्टा, मतलब 9% का प्रॉफिट है। पहले किताब पे था 9% का, अब की बार पेन पर 9% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है प्रॉफिट का, वो कितना 80 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करूं। देखो यदि मैं किताब की बात की गई तो बुक पर बात को 9% का प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बुक पर 9% का प्रॉफिट है। ठीक है, प्लस और पेन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 13% का प्रॉफिट है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है बात। और यदि आगे बात की कि अब की बात सेकंड कंडीशन में बुक पर कितने का परसेंट का प्रॉफिट है, आप बोलोगे 13% का प्रॉफिट है, और पेन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 9% का प्रॉफिट है। अब की बार क्या है, अब की बार इसमें इससे कितना, फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट कितना ज्यादा, 80 रुपये ज्यादा, प्लस का 80 रुपये ज्यादा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कितना, 80 रुपये ज्यादा। तो इसका मतलब इसका सेकंड कंडीशन का, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन करें तो 80 रुपये का डिफरेंस आएगा क्या, आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं यदि मैं सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन करूं तो देखो क्या करना है मेरे को, इसमें से ये घटाऊंगा तो 13% बुक और 9% बुक का प्रॉफिट है, तो इसमें से इसका घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। तो कितना बुक पर कितना परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा, बुक पर कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा, 4% का। भाई 13 में से 9 गए तो 4% का प्रॉफिट प्लस। ठीक है, प्लस अब की बार क्या है, पेन में से इसको घटाएंगे, पेन माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे 13% है, यहाँ पे कितना, तो अब की बार क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4%, माइनस में 4% आ जाएगा। तो पेन पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, -4% का प्रॉफिट, बराबर क्या है, 80 रुपये। भाई इसका डिफरेंस 80 रुपये, तो 80 रुपये बराबर है। तो देखो यहाँ पे 4% में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, पेन माइनस बुक माइनस पेन, इस पर क्या है 4% है, इंटू 4। ठीक है, बराबर 80।
मतलब क्या हुआ, ये 4% का मान कितना है यहाँ पे, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ बी माइनस पी, मतलब बुक का मूल्य माइनस पेन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 80/4। 80/4 ये 4% का मान है, और यदि मुझे 100% का मान निकालना है तो 100% में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 4 से कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, तो 20 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 हो जाएगा। तो मतलब यदि बुक का मूल्य माइनस पेन का मूल्य करे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। लेकिन इसमें एक डाटा और दिया गया है, इसमें एक डाटा और दिया गया, क्या दिया गया है कि अगर दोनों को 20,000 रुपये में वो खरीदता है, दोनों कितने में खरीदता है, 20,000 में खरीदता, तो पेन बुक प्लस पेन को कितने में खरीदता है, 20,000 में। ठीक है, 20,000 में खरीदता है, और बुक माइनस पेन का डिफरेंस कितना है, ये 2,000 रुपये। समझ में आ रही है बात आपको भाई, यहाँ पे बुक माइनस पेन का डिफरेंस तो कितने का, 2,000 का है, और बुक प्लस पेन दोनों का जो वो खरीदता है उसका मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। तो अपन पूछा क्या गया इसमें पूछा गया है कि आप बताओ एक किताब और एक पेन का क्रय मूल्य पूछा गया। तो जब भी इस तरह से हो तो क्या करेंगे आप, यदि बुक का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, 20,000 और 2 कितना, 22,000/2 कर देंगे, तो इसका तो कितना जाएगा, 11,000 आ जाएगा। ठीक है, और पेन के लिए क्या करेंगे, माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ 18, 20 में से 2 गया तो 18/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो पेन का तो मूल्य कितना आ गया, पेन का तो आ गया 9,000 रुपये, और बुक का आ गया कितना, 1,000 रुपये आ गया, 11,000 रुपये आ गए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, दोनों का मूल्य यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दोनों का क्या आ गया अपने पास, कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों का, बुक का कितना आ गया 11,000 और पेन का कितना आ गया 9,000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें एक जगह प्रॉफिट है एक जगह लॉस है। अपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों जगह ही लॉस प्रॉफिट था, इसमें एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस है। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बार और ले लिया है। क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक मेज पर 12% की हानि तथा एक पेन पर 19% के लाभ पर बेचता है और 160 रुपये का लाभ कमाता है, 160 रुपये का लाभ होता है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर तथा पेन को 16% की हानि पर बेचे तो 40 रुपये की हानि होती है। तो पेन का क्रय मूल्य, पेन का कॉस्ट प्राइस अपन से पूछा गया। ठीक है, तो उसको भी इसी तरह से कर लेंगे। देखो मेज है तो देखो टेबल पर कितना होता है, उसको टेबल पर 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 12% का लॉस है तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस सेकेंड क्या, एक पेन पर 19% का प्रॉफिट होता है, तो पेन पर 19% का प्रॉफिट होता है तो P इंटू 19% का प्रॉफिट लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर वो क्या करता है, 160 रुपये का लाभ कमा, तो 160 रुपये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस में लिख देता हूँ, 160 रुपये का लाभ कमा रहा है वो। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, अगर वो मेज को 12% के लाभ पर, तो टेबल को वो 12% के लाभ पर बेचे तो प्लस आएगा, यहाँ तो लाभ कमा रहा तो प्लस, और लॉस कमा रहा तो मैंने माइनस साइन लिया है। और पेन को 16% की हानि पर बेचे, तो पेन को यदि वो 16% की हानि पर बेच रहा है, 16% की हानि पर यदि वो बेच रहा है, तो हानि पर बेचा तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बराबर क्या कर रहा है आपकी बार, उसको क्या हो रहा है, 40 रुपये का घाटा हो रहा है, 40 रुपये की हानि हो रही है, तो 40 रुपये की हानि हो रही है तो माइनस आएगा हानि, तो इस तरह से ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, यदि दोनों समीकरणों से सोल्व करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे तो लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यदि दोनों को अपन जोड़े, दोनों समीकरणों को यदि अपन जोड़े तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब की बार क्या बच जाएगा, यहाँ पे 19% का प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है 16% का, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट बच जाएगा आपके पास, आप बोलोगे कि 16 में से 19 में से 16 गया तो 3% का प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा। 160 इधर, 160 में से ये 40 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 120 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर पेन का जो 3% का मान कितना आ गया आपके पास, 120 आ गया। तो पेन का 120 किसके मान के बराबर, 3% के मान के बराबर है। ठीक है, 3% के मान के बराबर है, इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई अपन के पास पूछा, पेन का क्रय मूल्य पूछा, तो 3 से 100 काट देंगे, ये 4 बार 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे कि 4,000। ठीक है, 4,000 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। देखो पेन का ऐसा तो होता नहीं, 4,000 तो ऐसा कौन सा पेन आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया है डाटा, आप समझो, मैंने समझाने के लिए लिया है पेन। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता था। 4,000 रुपये आपका इसका आंसर होने वाला है। 4,000 का क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा पेन का 4,000 रुपये।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा पहले कर चुके हैं अपन, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आपको कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चल सके आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए। अब यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर विचार करूँगा कि आपको और क्या चीज़ पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक 3600 रुपये के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% का हानि हुई। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अपन से पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अपन से पूछा गया है। दोनों पर क्या हुआ है, बेचते समय दोनों का जो कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस 3600 रुपये। पहले पर 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 20% का लॉस होता है। तो पूछा है कि लाभ और हानि। देखो ऐसे क्वेश्चनों पर हमेशा क्या होगा, जब भी पहला मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो तो आप कह सकते हो कि इसमें हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और लॉस कितना होगा, देखो लॉस कितना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो कितना 20% का हो रहा है ना, 20% दोनों पर सेम 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस हो रहा है। तो आप क्या करो, 20 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बटा 100 कर दो। ठीक है, 20 का स्क्वायर बटा 100 और लॉस होगा ये इतना लॉस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 400 बटा 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 और नीचे कितना है 100। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना 4% का क्या होगा, लॉस होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम हो तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। जब भी ये आपको दोनों परसेंटेज सेम हो, 20% का लॉस हो रहा हो, 20% का एक वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा हो, 2 वस्तुओं में, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किसके बराबर होगा, लॉस होगा जितनी परसेंटेज दी गई उसका स्क्वायर कर दो बटा 100 कर दो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 कितना होगा, 4% होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में ऐसा करना है आपको। तो देखो ये 4% कैसे आया, आप उसको अब समझते हैं। देखो 4% किस तरह से आता है। देखो दोस्तों, यदि फर्स्ट वस्तु की बात करें, पहली वस्तु की अपन बात करें, तो पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 3600 रुपये में वो बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का यदि 3600 में वो सेल करता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये कितना है, 120% का मान हुआ। तो 120% का मान हो तो 120% नीचे, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 100% मानते तो 100% को ऊपर रख देंगे। तो 100% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार 12 दिया 36 और 2 जीरो यहाँ पे है, तो 1 जीरो ये रहा। तो कितना हो गया, तो फर्स्ट का आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। तो देखो सेकंड वस्तु की यदि अपन बात करें, तो सेकंड वस्तु की यदि अपन बात करें तो सेकंड वस्तु का भी सेलिंग प्राइस कितना है, 3600 रुपये। लेकिन क्या हो रहा है, सेकंड वस्तु पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा है। तो लॉस यदि उस पर हो रहा है तो ये 3600 किसका मान है, 20% का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो ये कितना, 100% यदि कॉस्ट प्राइस है तो लॉस हो गया 20% का, तो कितना ये 80% का मान है। तो 80 का मान, और अपन को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो 4 से काट देंगे इसको। तो 4 से ये 2 बार, और 4 से कितनी बार, 9 बार, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे। 2 से इसको फिर काट दूंगा, 2 से 5 बार चला जाएगा। देखो फिर 9 से 9 पंजे 45 और 2 जीरो ये रहा। तो कितना जाएगा, 45 और 2 जीरो 45। तो फर्स्ट वस्तु का, ये दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आ गया। फर्स्ट वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3000 है, सेकेंड का कितना है, कॉस्ट प्राइस 4500 है। तो यदि अब देखते हैं, अब बात करते हैं दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। दोनों का कॉस्ट प्राइस यदि मैं टोटल करूं तो कितना हो जाएगा, 7500 रुपये हो जाएगा। 7500 रुपये दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आ गया। जो सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम है, दोनों का, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 3600 है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 3600। तो दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 36 दूना 7200 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7200 रुपये होगा। देखो सेलिंग प्राइस 7200 रुपये है और कॉस्ट प्राइस कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कितना क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। दोनों का कॉस्ट प्राइस
7500 है और सेलिंग प्राइस 7200 है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया, 300 रुपये का लॉस हो गया, 300 रुपये का लॉस हो गया। और किस पर लॉस होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, 7500 कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 7500 नीचे लिख देता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस चीज 75 ये 75 से कट जाएगा, 75 से कितना, 75 दूना 150 होता है, 150 दूना कितना होगा, 300 होता है, तो ये 4 बार कट गया। तो कितना परसेंट आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया। तो इसी से भी तो कितना परसेंट ही आया था, 4% ही आया था लॉस, ठीक है। 4% का लॉस हो गया आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है हमेशा, जब सेम प्रॉफिट और लॉस सेम हो और आपका क्या सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है दोस्तों। एक बार प्रॉफिट हो दिया गया हो, एक पर लॉस दिया गया हो, तो आप क्या कर दो, उस परसेंटेज का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, नीचे क्या कर दो, 100 से उस पर का उसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा जो भी, हमेशा क्या होगा, इस पर इस लॉस होगा हमेशा। तो लॉस कितने परसेंट, 4% का लॉस आ गया। और इधर से भी कितना परसेंट का लॉस आ गया आपके पास, 4% का लॉस आ गया, ठीक है दोस्तों। और इसमें ऐसा पूछे कि कितना लॉस हुआ, यदि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि कितने परसेंट का लॉस हो गया, तो आप कितने परसेंट, कितना का लॉस हो गया, देखो 300 रुपये का लॉस हो गया। तो 300 रुपये इससे यदि ये पूछता आपसे कि लॉस कितने का हुआ, तो 300 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। तब फिर ये काम नहीं आता कि 4% का लॉस हो गया, तो उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ता। कॉस्ट प्राइस निकाले बिना आप क्या नहीं निकाल सकते थे, उसका लॉस नहीं निकाल सकते थे, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता, ठीक है। तो लॉस कितने का होगा, 300 रुपये का लॉस हो गया। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसके अंदर क्या पूछा गया, लॉस पूछा गया, परसेंटेज नहीं पूछकर लॉस पूछा गया, वो क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपन, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाइए। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाला वैसा ही, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज नहीं पूछकर आपसे पूछा गया है कि अब बताओ कि इसमें लॉस कितना हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कि एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी। उसने दुकान को 10% के लाभ पर, घर को 10% की हानि पर क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, 99,000 रुपये। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, 99,000 रुपये है, मतलब ठीक है, 99,000 रुपये है। एक दोनों का योग नहीं है 99,000, दोनों का 99,000 रुपये, ठीक है। तो हानि उसमें पूछा कि हानि क्या तो कितने रुपए की हानि हुई। देखो दोनों का विक्रय मूल्य देख ये कितना, 99,000 रुपये, नहीं दोनों का अलग अलग है, 99,000 रुपये, ठीक है। 99,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 99,000, आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होगी, दोनों का मिलाकर 99,000 रुपये। तो पूछा कि हानि ज्ञात कीजिए आप, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हानि आप ज्ञात कीजिए, कितने रुपए की इसकी हानि हुई। ये तो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। हानि होगी, कितने परसेंट की हानि होगी मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्ट कैसे निकालते हानि, परसेंटेज कैसे निकालते। देखो दोनों पे क्या है, 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्या कर लेंगे, परसेंटेज का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, नीचे 100 से इसको डिवाइड करना, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी परसेंट क्या हानि हो गई, 1% की क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये तो परसेंटेज में पूछा, तो डायरेक्ट अपन 1% निकाल देते कि 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन अपन से पूछा गया कि हानि कितनी होगी, रुपए में पूछा गया कि हानि रुपए में कितनी हुई। देखो दोस्तों पहली कंडीशन की यदि बात करें, पहली कंडीशन में यदि बात करें तो घर, देखो घर दो, ये तो घर एक दुकान है, उसने दुकान को 10% के लाभ पर खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर यदि उसने बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। यदि उसका 10 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लाभ उसको होता है, मतलब 11 पे उसको सेल कर दिया, ठीक है। विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, नीचे क्या होता है उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, और 1 का क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, तो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 10 से 11 हो गया। तो 99,000 रुपये क्या आपके पास है, 99,000 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, और आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 10 से 11 है, ठीक है। और पूछा अपन क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस क्या है अपने पास 10 है, 10 का मान निकालना। तो देखो 11 से कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 99, और 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ का यहाँ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से, और 1 जीरो ये रहा, तो कितना हो गया, 4 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90,000 रुपये। तो किसका फर्स्ट क्या है, घर का, ये घर का आ गया, टीम यहाँ पे घर का। तो घर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास, कॉस्ट घर का 90,000 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। तो सेकंड कंडीशन में क्या, दुकान है, तो दुकान में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दुकान पे क्या हो रहा है, दुकान पे भी वही 10% का लॉस हो रहा है। यदि कॉस्ट प्राइस 10 है तो 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसके अंदर, इसका विक्रय मूल्य इसमें कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 रुपये हो जाएगा। तो 9 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितने का है, दोनों का सेम है, 99 हज़ार रुपये। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है, तो 9 का भाग दे देंगे। और पट को निकालना कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से कट जाएगा, देखो ये कितने 11 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 4 जीरो आ जाएगा, तो 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1,10,000 रुपये हो जाएगा दुकान का कोस्ट प्राइस हो जाएगा। तो दोनों का कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों का यदि अपन जोड़े तो ये तो 1,90,000 है और 1,10,000 है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। क्या 2 लाख रुपये हो जाएगा। दोनों घर और दुकान का कोस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास, दोनों का कोस्ट प्राइस आपके पास आ गया 2 लाख रुपये। दोनों का कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपए आ गया। और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों का 99 हज़ार रुपये। 99 का दुगुना कितना हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस, ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। आपका क्या है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 99,000 का दुगुना, 99,000 का दुगुना। तो 99,000 का दुगुना कितना हो जाएगा, 1,98,000। 1,98,000 रुपये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1,98,000 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आपका कोस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख रुपए। तो क्या इसमें क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस ही होगा। सेलिंग प्राइस कम है और कोस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस होगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा, तो लॉस पूछा गया, लॉस ही निकालना है। तो इसमें से क्या निकालना है, कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, 2 लाख में से 1,98,000 हो जाएगा, 1000 जाएगा, तो कितने हज़ार की, 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 2,02,000 रुपये का आपके पास क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ठीक है, और परसेंटेज में पूछे आपसे, तो परसेंटेज में कितने परसेंट, 1% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। और रुपए में पूछे तो रुपए में 2,000 का लॉस हो रहा है आपको। ठीक है, इसमें पूछा गया था ये हानि बताइए, परसेंटेज में नहीं पूछकर आपको सिर्फ पैसों में पूछा गया था कि पैसों में इसका लॉस कितना है, तो वो 2,000 रुपये। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इनके पूरे चांस होते हैं। एक अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक अलग प्रकार के क्वेश्चनों के साथ, अलग टाइप के क्वेश्चनों के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अपना और अपने परिवार का, और अब पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स की तारीख अनाउंस हो चुकी है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। चाहे आप 10+2 का ले लो, CGL मेंस का ले लो, सभी के, और CPO का ले लो। ठीक है, सभी की डेट्स आ चुकी है, बैंकिंग की भी आ चुकी है। तो आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स भी सीताराम कुमावत के नाम से है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, और वीडियो के लिंक में भी आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इनकी का सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको उनका सेंड कर सकूँ, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चाहो आप कमेंट कर देना, यदि आप इनका वीडियो भी चाहते हो कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का मैं वीडियो भी बना दूँगा, उनका सॉल्यूशन भी करवा सकता हूँ आपको। तो आप कमेंट कर देना, मेरे को बता देना कि मेरे को हमको इनका वीडियो चाहिए या फिर सॉल्यूशन ही चाहिए, तो सॉल्यूशन तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।